अंधेरी रात और मौत का साया मक्सी हाईवे पर डर ने दी दस्तक। गुरुवार की रात घड़ी की सुइयां जब रात के 11:40 पर पहुंची तो मक्सी टोल के पास हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। हल्की हवा के साथ तेल की गंध पेट्रोल पंप के चारों ओर तैर रही थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में मौत और खौफ का काफिला धीरे धीरे करीब आ रहा है। जियो पेट्रोल पंप पर तैनात 3 कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे थे। तभी अचानक एक कार रुकती है और 7 से 8 नकाबपोश साये बाहर निकलते हैं, जैसे अंधेरे से ही जन्म लिया हो, और उनके हाथों में बंदूकें चमकती हैं और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। चीखें दबा दी जाती है, हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और कमरा बंद। ये लुटेरे नहीं थे, ये जैसे कोई भूतिया गिरोह था जो खौफ छोड़ने आया था। इसी बीच बाहर से एक और आवाज आती है। अखिलेश मंडलोई, पेट्रोल पंप के मालिक, अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं। लाइट बंद देख शंका होती है, कर्मचारियों का न दिखना डर जगाता है। वो सधे हुए कदमों से अपने ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। तभी एक साया उनका रास्ता रोकता है और झूठ बोलता है कि डीजल खत्म हो गया है। पर अखिलेश कुछ और महसूस कर रहे थे। वह पीछे नहीं हटते और जैसे ही ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचते हैं, सारे दरिंदे उन पर एक साथ टूट पड़ते हैं। बंदूक की नोक पर उन्हें पीटा जाता है, घसीटकर केबिन में लाया जाता है और बोला जाता है कि लॉकर की चाबी दो। और अगले ही पल 50,000 की नकदी, सोने की चेन, अंगूठी, सब कुछ छीन लिया जाता है। उनकी चीखें पेट्रोल पंप की गंध में घुल जाती है और फिर जैसे ये साए आए थे वैसे ही सीसीटीवी की डीवीआर तोड़कर सभी सबूत मिटाते हुए गायब हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब हुआ मक्सी थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, और पुलिस 35 मिनट बाद भी सिर्फ खड़ी रही, अपराधियों का जाने का इंतजार करती रही। उस रात सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं लूटा, आम आदमी का विश्वास और भरोसा सब लूटा गया और सुरक्षा की उम्मीद भी लूट ली गई। अखिलेश मंडलोई आज जिंदा है। उस पर रात की चीखें शायद जिंदगी भर उनका पीछा करेंगी। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।